स्पेशल डे है। आज से नवरात्रि का फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ है, तो हम लोगों के नेचुरली वी आर ऑल इंक्लाइंड टूवर्ड्स ना कि हम लोग अभी सब भक्तिमय माहौल हो जाता है ना, दुर्गा जी का वर्शिप करने लगते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ना द मीनिंग ऑफ दुर्गा जी, कि शास्त्र में उनके बारे में क्या बताया गया है ना। तो इस संसार के बारे में क्या बताया गया ना, मैं उसको पहले बताता हूँ सो दैट हम लोग रिलेट कर पाएंगे। इस संसार में ना 7 तरीके का प्रॉब्लम है। आप सब लोग, हम लोग सब लोग इसको रिलेट कर सकते हैं कि सबसे पहला प्रॉब्लम ना, हम लोगों ने 3 तरह का प्रॉब्लम डिस्कस किया, अगर आप सब लोगों को याद होगा। आध्यात्मिक कलेश सुना है आप सब लोगों ने, दैट इज कॉज्ड बाय योर ओन माइंड एंड इंटेलिजेंस। मतलब इन सारे चीज से कोई भी बच नहीं सकता, कोई नहीं बोल सकता कि नहीं मैं इससे फ्री हूँ। आध्यात्मिक, जो कि आपके खुद का माइंड ही आपको ट्रबल कर देता है। जैसे अभी इसराइल गाजा पट्टी पे हमला कर रहा है या कुछ, वो सीन्स जो आया वो बहुत डिस्टर्बिंग था। एंड अभी कुछ हो रहा है, मान लीजिए आप इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं या आप उस गाजा उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं जबकि आपका कोई लेना देना नहीं है। सो दिस इज अ ट्रबल विच इज एक्चुअली कॉज्ड बाय आपका अपना मन और उससे। और इसमें इन्फ्लुएंस किसका है, इसको बोलते हैं अधिभौतिक कलेश। मतलब आप सोचिए, क्या गाजा पट्टी में सब लोगों ने बदमाशी किया था? सबने तो किया नहीं था, लेकिन उसका सजा सबको मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं अधिभौतिक कलेश। मतलब आपका कोई लेना देना भी नहीं है, बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन यू आर गेटिंग इन्वॉल्व। आप आराम से साइकिलिंग कर रहे थे, सुबह सुबह प्लान करके गए थे कि आज शांति से, कोई रैश ड्राइविंग करते हो, नया बच्चा गाड़ी सीख रहा था, आपको मारता हुआ चला गया, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट यू गॉट इन्वॉल्व। सो इसको बोलते हैं सेकंड टाइप ऑफ कलेश, दैट इज अधिभौतिक कलेश। देन देयर इज अ थर्ड कलेश, दैट इज कॉल्ड अधिदैविक कलेश। उसको क्या बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा कोल्ड, एकदम से बाढ़ आ गया, एकदम से भूकंप आ गया, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इन सारे चीज़ों पे। सो दीज आर कॉल्ड ना 3 फोल्ड्स मिजरीज, कि ये 3 तरह से हम सब लोग मिजरी को एक्सपीरियंस करते हैं। और इसके प्लस में और 4 चीज़ें, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। ये 4 चीज़ ऐसा है जो कि हमेशा बहुत पेनफुल होता है। बर्थ ना बहुत पेनफुल है। अगर हम बर्थ के उस साइकिल को समझें उस प्रिंसिपल को कि बर्थ कैसे होता है किसी का, इट्स वेरी वेरी पेनफुल, मतलब इट्स नॉट ईजी। उसमें बहुत कष्ट पहुंचता है बच्चे को, मदर को भी कष्ट होता है, बच्चे को जन्म देने में भी बहुत कष्ट है। मतलब शी हैज़ टू बियर टॉलरेट। बताते हैं मोस्ट, आप लोग मदर्स हैं, आप लोग बता सकते हैं, मतलब वो पेन इतना वो होता है कि आपका होता है कि भाई अब आज के बाद कभी नहीं, ये मतलब इट्स सो पेनफुल दैट वी से, और वी आर सेलिब्रेटिंग इट, राइट टू इमेजिन। एंड अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, सी वी सेलिब्रेट बर्थडे ना, तो श्रीमद् भागवतम के हिसाब से बर्थडे मीन्स इट सेज आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यन अस्तन सयत अशो। मतलब अशो मीन्स बोलते हैं सन, बोलते हैं उद्यन अस्तो, एट एवरी टाइम सन इज राइजिंग एंड सन इज गेटिंग सेट। आपका एक दिन आयु हरती, आपका एक दिन का आयु खत्म हो गया। एंड व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे, इट्स लाइक दैट आप जिसका भी बर्थडे बनाना, उसका 1 साल आपके लाइफ से खत्म हो गया, एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर सेलिब्रेटिंग इट। हम केक काटते हैं इस खुशी में कि 1 साल अब कम तुमको झेलना होगा। So आप सेलिब्रेट करो बर्थडे, इट्स गुड, बट बी कॉन्शियस दैट 1 साल गया। सो यू डिसाइड कि वेदर यू वांट टू बी हैप्पी और यू, बिकॉज हम लोगों का जो वो होता है ना फॉरकास्ट, वो लॉन्ग विजन, वो खत्म हो चुका है, इसलिए अब हम लोग वो देख नहीं पाते हैं। अदरवाइज श्रीमद् भागवतम से आयुर्हति वै पुंसाम, दैट एवरीवन, पुंसा मीन्स एवरी इंडिविजुअल, दे आर एक्चुअली मतलब लूजिंग देयर 1 डे। एक सन के आने से और जाने से आपका एक दिन गया। एंड दैट्स व्हाई वी से ना कि टाइम इज मनी बोलते हैं। एक चुटकुला आता है इस पे, मैं आप लोगों को बीच में सुना देता हूँ। एक बच्चा बोलता है, उसकी मम्मी बोलती है मेहनत किया कर, मेहनत किया कर, टाइम इज मनी। तो
वो बोला कि मम्मा आप मुझे हमेशा कंपेयर करते हो बड़े बड़े व्यक्ति से, आज मुझे रियलाइज़ हो गया मैं ज़्यादा रिच हूँ। किससे? मैं मुकेश अंबानी से। हैं? मुकेश अंबानी? बोला कि यस, मैथ्स से प्रूफ करूँ इसको, टाइम इज इक्वल्स टू मनी, उसके पास मनी है, मेरे पास टाइम है। तो इक्वल हो गए दोनों। तो कहने का मतलब है कि हम लोग अगर जब इसको सेलिब्रेट करते हैं टाइम, तो बर्थ इज वेरी पेनफुल। सो अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, तो 7 तरीके से हम लोग सफर करते हैं। देन डेथ, सबको पता है डेथ इज सो पेनफुल, मतलब डेथ इजली नहीं आता। एंड देन ओल्ड एज, बुढ़ापा, हम लोगों के लाइफ में बुढ़ापा आता है, वो अपने आप में एक पेन है, कष्ट है। मतलब यू गेट स्लो, आपका मेमोरी शॉर्ट होने लगा, यू आर नॉट गेटिंग एक्टिव, धीरे धीरे मतलब यू फील लाइक कि मतलब आपको स्ट्रेंथ नहीं, डाइजेशन खराब, सर से बाल गया, मतलब नेचुरली यू आर गेटिंग धीरे धीरे कमज़ोर। तो ओल्ड एज भी एक प्रॉब्लम है। एंड देन डिजीज़, डिजीज़ तो सबके साथ प्रॉब्लम है। अगर डिजीज़ हुआ आपको, स्टार्ट फीलिंग अनईजी होने लगता है, आपको थोड़ा सा फीवर आता है, आपका दिमाग खराब होने लगता है, सर दर्द होता है, दिमाग। सो इस 7 तरीके से हम सब लोग देख रहे हैं कि वी आर सफरिंग। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। आध्यात्मिक फर्स्ट, जो कि आपके माइंड और उससे होता है। माइंड से कैसे होता है? एक बार और एक छोटा एग्जांपल, सपोज आपको यहाँ पे बैठा के 56 भोग खिलाया गया, बहुत अच्छा लगा आपको, और जा रहे थे, जाते जाते आपको किसी ने बोला पता नहीं कहाँ से आ जाते मुंह उठा के। ओह, आप घर जाइए, उसके बाद जीवन भर आपको याद रहेगा वो। और आप किसी को दिखा सकते हैं क्या? वो आप शो कर सकते हैं? आपको किसी ने थप्पड़ भी नहीं मारा कि आप निशान दिखाओगे। वो स्कार ऐसा है, आप कहाँ दिखाओगे कि मुझे उसने बोला, मैंने सुना, डायरेक्टली भी नहीं बोला, मैंने सुना, प्रूफ करो, नो प्रूफ, लेकिन आपका मन आप हॉन्ट कर देगा, यू विल बी मतलब घोस्टेड। तो इसको बोलते हैं आध्यात्मिक कलेश, जो कि आपके मन और बुद्धि से हर व्यक्ति हो रहा है। देन अधिभौतिक, जो किसी थर्ड पर्सन की वजह से हमको हो जाता है। आप गए थे बार्बर के पास और उसका मूड खराब था किसी और चीज को लेके, गलती से आपका काट दिया। उसका मूड कहीं और था, ध्यान कहीं और था, दैट मतलब आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था एंड यू गॉट इन्वॉल्व। एंड देन अधिदैविक कलेश, जो कि नेचर हमको देता है, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ये तो ये 3 तरीके का, इसको बोलते हैं मिजरीज। एंड देन 4 टाइप्स ऑफ सफरिंग, जो कि हम सब लोग कर रहे हैं, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। 7 तरीके से हम लोग इस संसार में क्या होते हैं? पनिश्ड होते हैं। आपको पनिशमेंट कहाँ पे मिलता है? पनिशमेंट कहाँ मिलता है इंसान को? पनिशमेंट क्यों मिलता है? When you do some mistakes, जब हम लोग से कुछ गलती हुआ है तो हमको पनिश किया जाता है। तो ये 7 तरह का पनिशमेंट हमको क्यों मिल रहा है? हम लोग तो सब इतने अच्छे इंसान हैं। हम तो कभी किसी का कुछ गलत किए नहीं है। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं किया है, कभी ना कभी किया है, कुछ ना कुछ तो हुआ है कि हमको ये पनिशमेंट मिल रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू शास्त्रा इट सेज दैट ये पनिशमेंट कहाँ मिल रहा है हम लोगों को? तो इट्स ए जेल। इट्स नॉट मतलब बाहर का, ये जेल है जहाँ पर हमको ये पनिशमेंट्स मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? ताकि हम सुधर जाएं। जेल का पर्पस क्या होता है? गवर्नमेंट जेल क्यों बनाता है? पता है आपको जेल में कितना खर्चा होता है? इतना खर्चा होता है क्यों? मतलब झूठ मूठ का क्यों बनाया है जेल गवर्नमेंट अपने वजह? उसका कोई काम, बहुत बड़ा काम है कि लोग वहाँ पे सुधर सकते हैं, मतलब प्रिजन का पर्पज ये। लेकिन कौन सुधारने का जिम्मेदारी किसका है? सुधारता कौन है? जेल में कौन देखता है उन लोगों को? जेलर। आप लोगों ने शोले मूवी नहीं देखा है, अंग्रेज के जमाने के जेलर? तो वो जेलर होता है, पर्पसफुली रखा जाता है कि वो लोगों को सुधारेगा, अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करता है। मैं एक बार जेल गया हूँ भगवत गीता पढ़ाने के लिए। तो मैं वहाँ देखा था, सो पेनफुल। मतलब अगर आप उन लोगों का लाइफ स्टाइल देखोगे, इतना बड़ा, इससे डबल हॉल था और 1000 लोगों को बैठा रखा था, मतलब एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे, ऐसा लग रहा था। एंड जब उन लोगों ने हम लोगों को देखा ना, उनको लगा कि हम लोगों को ब्लेसिंग्स मिलेगा, हम लोग जेल से निकल जाएंगे। मतलब दे वर लाइक, किसी तरह से वो आके हम लोगों को टच कर लिया, ऐसे उनको इतना फील हो रहा था।
तो मुझे ये फील हुआ कि एक्चुअली में जिस व्यक्ति को ये समझ में आ जाएगा ना, ये संसार की इट्स लाइक दिस ओनली, तो हम लोगों का भी वो जो अर्जेंसी है ना, मुझे निकलना है इससे बाहर, सो विल गेट डीपर इनटू दिस स्पिरिचुअल साइंस। तो जेल हमको बनाया जाता है ताकि पनिशमेंट मिले और व्यक्ति सुधर जाए, तो उसके लिए एक जेलर है। संस्कृत में कारागार इसको बोलते हैं, कारागार मतलब जेल। संस्कृत में कारागार को पता है क्या बोला जाता है? दुर्ग। दुर्ग बोलो, सुने नहीं आप लोग? दुर्गति हो गया उसका, सुने? दुर्गति हो गया उसका, ऐसा लैंग्वेज होता है गांव वगैरह में, बोलते हैं दुर्ग। जेल को कौन संभालता है? जेलर। दुर्ग को कौन संभालता है? दुर्गा जी। तो दुर्गा जी इसलिए हैं इस संसार में ताकि वो देखें कि कौन कितना इम्प्रूवमेंट कर रहा है। अब आप देखो, मान लो आप जेलर के साथ दोस्ती कर लिए, तो जेलर आपको क्या करेगा? घर में रोटी दे देगा, दाल दिला देगा, जिस उसमें ना मतलब हवा हवा अच्छा आता है उसमें बैठा देगा, तुम हवा वाले में चले जाओ, बिना फैन वाले में मत जाओ। अब वो सारा फैसिलिटी देने का कोशिश करेगा, फ़ोन दिला देगा, कर लो कोई बात नहीं, मेरे फ़ोन से बात कर लो, क्योंकि आपने जेलर को खुश किया। अब कैसे किया इट्स अप टू यू, पैर दबाया उसको, घूस खिलाया उसको, क्या किया इट्स मतलब बियॉन्ड द, आप कैसे किया डजंट मैटर, पर आपने सम हाउ अदर यू हैव प्लीज्ड हिम, तो वो क्या करेगा? आपके साथ रेसिप्रोकेट करेगा। आपको हो सकता है कभी कभी बाहर से हल्दीराम से मंगा के खिला देगा, पर कहाँ खिलाएगा? जेल के अंदर। खाना तो जेल में ही पड़ेगा। तो सेम वे व्हेन वी आर ट्राइंग टू प्लीज मदर दुर्गा, इट्स लाइक मतलब गेटिंग हल्दीराम का भुजिया, एसी, बेड, ये रूम, कार फैसिलिटी, एवरीथिंग, बट गेटिंग इनटू दिस जेल। डजंट मैटर यू आर इन BMW और टाटा नैनो, अगर जुकाम हुआ तो आपको उतना ही कष्ट होगा जितना उसको होगा। अगर आपके बच्चे को चोट लगेगा ना, एंड यू आर ए मदर, तो चाहे आप बिलियनियर मदर हो या फिर आप रोड वाली मदर हो, मतलब रोड पे जो स्लम्स में होते हैं, आपको वही पेन होगा जब आपके बच्चे को कष्ट होता है। क्या हो रहा है ये? बिकॉज ये सारा चीज़ हमको दुर्गा जी दे सकती हैं। बोलते ना, यशम देही, जन्म देही, ये देही, वो देही सब देही। हम लोग गाते भी है ना, अभी अब पूरा आप लोगों को ना बड़ा बड़ा उसको क्या बोलते हैं? भोपा, भोपा बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हो? साउंड, साउंड बोलते हो ना, क्या बोलते हो? अरे लाउड स्पीकर्स बड़े बड़े उसमें चलता है, ऐसे ऐसे चलेगा, कष्ट मिटे तन का मतलब हर जगह यही आरती माहौल बना हुआ है पूरे मार्केट में। और 10th जैसी 10वीं पूजा होगा ना, फिर आपको माहौल बनेगा दूसरी जगह पे। तो क्या हो रहा है ये? तो ये क्या हो रहा है? हम लोग कोशिश करें कि समहाउ जेलर को खुश कर देते हैं सो दैट हमको मिले, बट जेलर एक्चुअली में खुश कब होगा? जेलर का पर्पस कब फुलफिल होगा? जब वो देखेगा कि एक्चुअली मेरे यहाँ रहने से लोग इम्प्रूव हुए, इनका एटिकेट्स में चेंज आया, इनका बिहेवियर चेंज हुआ, इनका साइकोलॉजी चेंज हुआ, और ये नाउ दे आर ट्रांसफॉर्म्ड, प्लीज इनको बाहर भेजो। तो ये भगवत गीता का 15th चैप्टर, भगवान बिल्कुल फॉर्मूला बताएंगे हमको कैसे यहाँ से बाहर निकलना है। सो द फर्स्ट श्लोका इज, इस मटेरियल वर्ल्ड को भगवान बोलते हैं, इट इज सेड दैट देयर इज एन imperishable banyan tree that has its roots upward and its branches down, and whose leaves are the Vedic hymns. One who knows this tree is the knower of the Vedas. इस ट्री को समझना है कैसे? अब बनियान ट्री देखे हैं ना, तो अब बनियान ट्री को कभी किसी बैंक ऑफ रिवर के पास देखो ना, नदी के किनारे, तो आप देखोगे ना एक रिफ्लेक्शन होता है, बिल्कुल आपको दिखेगा ना कि उसका जो रूट्स है वो ऊपर है